बताइए आप लोग, आपको ये टफ टॉपिक लगता है कि बहुत ही आसान लगता है? सर ना ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजी है ना ज्यादा टफ 50 है। 50। 50-50 लाइक इसमें टफ भी है। और मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूं बेटा, ये बात ध्यान देना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात कर रहा हूं। और आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फॉर्म हम देखते हैं। एक्चुअली देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, और एंड में मैं आपको एक माइंड मैप दे दूंगा जिससे आपको दिमाग में रहेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है। पहला तरीका यह है बेटा कि आप इस पूरे चैप्टर में पूरे का पूरा फॉर्मूला रटते जाओ। आइडिया नंबर वन, कि अगर आपके पास मेमोरी अच्छा है, आप अच्छा रट्टा मारते हो, तो आपके पास आइडिया ये है कि आप पूरे के पूरे फॉर्मूला रट जाओ और आप समझ जाओ कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। दूसरा तरीका यह है बेटा कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भूल जाओ और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करो। इसका मतलब यह है कि आपको जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल मिलेगा, आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में सोचोगे और आप उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन कुछ कंडीशंस फॉलो करने होते हैं आपको। सो सबसे पहला कंडीशन यह है बेटा कि कितने लोग जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यह है बेटा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है और हम कब किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे। तो देखो, अपने दिमाग में तीन क्वेश्चन पूछो। व्हाट इज अ वन वन फंक्शन, व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन, एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एंड बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ये थ्री क्वेश्चन अपने मन से पूछो और देखो क्या आप जानते हो इन तीनों फंक्शंस के बारे में, कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एंड बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। किसको यस मालूम है, सर। जल्दी से बताइए आप लोग। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिसकी वन तो इमेज होती है। जिसकी वन इमेज होती है। वेरी गुड। तो मैं यहां पे लिखता हूं सर, वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होता है। वन वन का मतलब क्या होगा? यूनिक इमेज होनी चाहिए सर। यूनिक इमेज भी होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इधर के, और आप ये जानते हो कि वन से वन मिनिमम फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है। आप इधर ऐसा नहीं हो सकते कि एक फंक्शन का इनपुट दो दो आउटपुट दे रहे हो, तो फंक्शन से ही गायब हो जाता है। तो वन वन का फंक्शन की एक इमेज और एक ही प्री इमेज होना चाहिए। तो पूरा डेफिनेशन क्या होगा बेटा, कि इमेज भी एक और प्री इमेज भी एक होना चाहिए। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक फंक्शन का इनपुट एक आउटपुट से कनेक्टेड है, और वो जो आउटपुट कनेक्टेड है वो एक ही से कनेक्टेड है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से समझाता हूं आपको। ये एक फंक्शन मान लो, वेन डायग्राम से आप लोग जानते हो कि अगर मैं यहां पे इनपुट रख दूं कुछ लाइक 1 2 3 4, एंड यहां पे लिख दो 2 4 6 8, तो आप चाहो तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हो, ये इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी ये वन वन है, लेकिन आप ये देखो कि यहां से बहुत सारे वन को कनेक्ट है, मतलब मिनिमम फंक्शन हो गया। वन टू मेनी फंक्शन तो डिफाइन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक एलिमेंट को एक से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये कुछ ऐसा दिख जाए तो आप बोलोगे सर ये वन वन फंक्शन है। लेकिन समटाइम्स क्या होगा बेटा कि कुछ एलिमेंट्स जो आप कनेक्ट कर रहे हो छूट जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे अगर रख दिया 10, तो 10 को कनेक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं एलिमेंट। ये वन वन तो है, इट इज वन वन, बट नॉट ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है बेटा? टू बी मोर प्रिसाइज, आप मैथ्स में ये बोलते हो ऑन टू फंक्शंस आर फंक्शंस। आप ये बोल दो कि सर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, व्हेन कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेट बी में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कनेक्टेड होंगे। फिलहाल ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट कनेक्ट नहीं हुआ है। सो ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि कोडोमेन और रेंज मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। अगर मतलब मैं 10 को यहां से हटा दूं तो ये वन वन फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। सिंपल सा डेफिनेशन तो आप लोग भी यही जानते रहोगे कि बाइजेक्टिव फंक्शंस दोज फंक्शंस
whose are 1 1 and on to, 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू फंक्शंस भी होने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया इनका डेफिनेशन, लेकिन क्या सर कोई अपने पास आइडिया है जिससे हम ये चेक करके बता दें ग्राफ को देख करके कि सर ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है कि नहीं? अब हम पढ़ के हो रहे हैं आपके दिमाग में, बेटा आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप तीनों फंक्शन नहीं जानते हो तो आप किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है तो आपको सबसे पहले उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, और बाइजेक्टिव बनाने का मतलब ये होता है कि आप उसको 1 1 बनाइए एंड ऑन टू फंक्शन बनाइए। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहला होता है पैरेलल लाइन टेस्ट। A line parallel to x-axis drawn on the graph must meet the graph only at one point. और because we are interested in trigonometric functions, so हम दुनिया भर की ग्राफ नहीं लेने वाले, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ को ही ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ 1 1 होते हैं कि ऑन टू होते हैं कि मिनिमम होते हैं या इनटू फंक्शंस होता है। हम सारे उनके बिहेवियर को चेक करने वाले हैं। लाइक मैं सबसे पहला साइन का ग्राफ लेता हूं क्योंकि ये सबको याद रहता है। तो बेटा ये हो गया साइन का ग्राफ, मैंने कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में ही ड्रॉ करूंगा, ऐसा मेरे को कोई लिमिटेशन नहीं है कि सर आप कहां से कहां तक ड्रॉ कर रहे हो। लाइक ये 3 पाई तक गया है, यहां पे भी -2 पाई तक गया है, तो ठीक है। लिखा है ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन तो ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है, नीचे भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो लिखा है मस्ट मीट द ग्राफ। मस्ट मीट का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे मिलना चाहिए, ओनली एट वन पॉइंट, एक ही जगह पे मिलना चाहिए। मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बेटा वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे। यहां पे देखो कितना कट कर रहा है, यहां पे भी लाइन कट कर दिया, यहां पे भी कट कर दिया, यहां पे भी कट किया। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है वो पूरी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो वैसे नहीं होंगे 1 1 फंक्शन। और क्लियरली आप देखते हो बेटा कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सबके सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, अपने ग्राफ को रिपीट करने लगते हैं। तो ग्राफ को रिपीट करेंगे, अपने ही सेम फॉर्म को रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो 1 1 फंक्शन तो होंगे नहीं क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। और अब एक आइडिया आया, और एक बात और अपने दिमाग में क्लियर रखो बेटा कि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये खुद से जबरदस्ती का क्रिएट किया हुआ फंक्शन है। एक चीज याद में रखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जबरदस्ती बनाया लोगों ने, आर्टिफिशियल फंक्शन है। वैसे तो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लोगों ने ही बनाया है, लेकिन एक होता है ना जबरदस्ती का बनाना, वैसे आईटीएफ है आपका, इसको जानबूझकर क्रिएट किया गया। क्यों किया गया इस पे ध्यान दो आप, क्योंकि देखो दो ही चीज होता है। मैं ही आज से बोल दूं कि बेटा आप स्कूल से घर जाओ, घर से स्कूल जाओ और उसके बाद घर को आओ, तो ऑब्वियस बात है कि आपको रास्ता दोनों मालूम होना चाहिए। स्कूल से घर, आप घर से स्कूल कैसे जाओगे एंड स्कूल से घर कैसे आओगे? अगर आपको मालूम ही नहीं है दोनों रास्ता, तो आप कोई एक मंजिल पे जाओगे, उसके बाद दोबारा रिटर्न नहीं आ पाओगे। मम्मी पापा खोजने लग जाएंगे बेटा गया किधर। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं किसी फंक्शंस का, देखो ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं कि साइन 30, ऐसा मैं लिख दूं कि साइन π/6 जो होता है वो हाफ होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना, आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द एंगल एट विच साइन इज 1/2, साइन हाफ कब होगा? तो ये जो रिवर्स क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का आंसर था वो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन चुका है। ध्यान से समझो, साइन π/6 हाफ होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े, लेकिन अब इनवर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि साइन हाफ कब होता है। अब देखो मैं सिर्फ इतने बात से पूरे चैप्टर का फंडा क्लियर कर रहा हूं बेटा। ये जो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ना, पूरे चैप्टर का ऐसा मान के चलो फाउंडेशन नहीं है, पूरे चैप्टर यही करने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी यही होता है। तो आपके दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि सर हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलता है, याद रखिए आप,
ट्रिग्नोमेट्री का आप जब पढ़ोगे तो एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा, लाइक 1/2, 1, 1/4, 2/3, √3/2, बहुत सारे वैल्यूज मिलते रहेंगे। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वैल्यू नहीं देता है, आईटीएफ एंगल देता है। ध्यान से समझिए आप, आईटीएफ आपको एंगल देता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वैल्यू पूछा गया है और आईटीएफ में आपको एंगल पूछा जाएगा। तो याद रखना कि आईटीएफ हमेशा ही एंगल देगा, हमेशा ही एंगल देगा, गारंटी एंगल देगा। और एक फंडा और यहां से क्लियर कर लो बेटा कि अगर एंगल बोला तो एंगल भी दो दो वे में हम लोगों ने पढ़ा है, एक रेडियन में पढ़ा है और एक डिग्री में पढ़ा है। ऑब्वियस बात है कि हम क्लास 11th के बच्चे हैं नहीं जो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट करके समझते हैं। मैं साइन π/6 बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन साइन 30 बोलूंगा तो उनको याद रहता है। अब हम तो 12th में चले गए, तो हमें डिग्री और रेडियन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सर अगर आईटीएफ का क्वेश्चन है तो हमें दिमाग में सेट करना है कि सर एंगल आएगा, आइदर इट कैन बी इन डिग्री फॉर्म और इट कैन बी इन रेडियन फॉर्म। और रेडियन फॉर्म में आप जानते हो बेटा कि पाई हमेशा ही आता है। सो इसका मतलब मैं आपको ऑप्शंस को क्लियर करते जा रहा हूं कि अगर आईटीएफ का एमसीक्यू है और आप गलती से 1/2, 1/3, 1/4 देख रहे हो तो श्योर हो जाओगे सर ये तो आंसर एलिमिनेट है, क्योंकि 1/2 को मैं रेडियन में लिखूं, हाँ अगर 1/2 डिग्री दिया है तो डाउट बनता है, नहीं दिया है तो डाउट नहीं बनता है। क्लियर हो जाओगे सर ये आंसर नहीं होगा हमारा। तो आईटीएफ हमेशा एंगल आंसर देगा। और जस्ट इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। वैसे ही आईटीएफ उल्टा रास्ता है। या मैं ऐसा बोल दूं बेटा कि ये आप अपने घर पे हो, ये आप अपने घर पे हो और यहां आप स्कूल में गए, तो ये आपका घर से स्कूल जाने का रास्ता है, तो आईटीएफ स्कूल से घर आने का रास्ता है। बात समझ गए कि अगर मैं जा रहा हूं तो वापसी का रास्ता जो होगा वो मेरा आईटीएफ होगा। इसलिए मैं आपको दो चीज बताया, या तो बेटा आईटीएफ का पूरे फॉर्मूले रट लो, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री रट लो, दो में से एक क्लियर कर लो, आपको पूरा का पूरा आईटीएफ आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं कि अगर मैं सर चैप्टर ना पढ़ूं तो क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है। इस चैप्टर का मैं बेनिफिट भी बता रहा हूं आपको और जो फायदा नहीं है वो भी बता रहा हूं। पहला चीज बेटा कि रेयरली इसमें से जेई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत रेयर है कि क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लेकिन याद रखो ऐसा नहीं है कि इनवर्स कभी आएगा नहीं, ये इनवर्स फंक्शंस आपको इंटीग्रेशन में और एरिया अंडर कर्व में बहुत बार आएंगे। इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको एरिया पूछा जाता है। आपसे बहुत कभी कभी पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स इज इन बिटवीन 0 to पाई। तो आप देख सकते हो बेटा कि 0 यहां पे है, पाई यहां पे है, तो मुझे ये एरिया फाइंड करने के लिए ये एरिया पूछा है साइन में, ये एरिया पूछा है साइन में। ये बहुत रेयरली पूछा जाएगा और ऑब्वियस बात है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी विल बी एबल टू फाइंड दिस। लेकिन जब इनवर्स की बात आती है तो श्योर हो जाओ कि वहां से हम खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बेटा कि आईटीएफ के लिए बहुत सारा मॉड्यूल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया भर की टेक्स्ट बुक लेके आ रहे हो, दुनिया भर की मटेरियल पढ़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं आईटीएफ में इतना एफर्ट डालने की। आईटीएफ आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप आईटीएफ के कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस कर पाओ और इतना आईटीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि मुझे इन इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व में हेल्प करेगा। बस ऐसा नहीं कि सर चैप्टर पसंद आ गया आप दिन दिन भर यही पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वापसी का रास्ता आईटीएफ है। तो या तो आप आईटीएफ का पूरा ग्राफ याद कर लो या तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ग्राफ याद कर लो, दोनों में से कोई एक ग्राफ याद कर लो, आपको मालूम होगा। लेकिन एक बात और क्लियर करता हूं कि आप आईटीएफ के क्वेश्चंस को तो पक्की बात सॉल्व कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, लेकिन वही आईटीएफ जब लिमिट में आएगा, कंटिन्यूटी में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, तो वहां पे तो इसके ग्राफ जरूरत होंगे। ठीक है, तो बेटा क्या था, वन वन फंक्शन हम लोगों ने चेक कर लिया कि
वह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर दिया तो 1 1 नहीं है। मैं कंक्लूजन यहां पे लिख देता हूं। कंक्लूजन क्या है हमारा बेटा? कंक्लूजन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नॉट 1 1। हम 1 1 नहीं है, लेकिन आईटीएफ डिफाइन कर देते हैं। दूसरी आती है ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ग्राफ मिड द ग्राफ एट लीस्ट 1 पॉइंट। देखा, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉन ऑन द कोडोमेन मस्ट मिड द ग्राफ एट लीस्ट 1 पॉइंट। टू बी मोर प्रिसाइज बेटा, ये नहीं भी समझा आपको तो एक बात याद रखना, फंक्शन का रेंज याद रखना। फंक्शन का रेंज याद रखना, लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का रेंज आप सभी को मालूम होगा कि -1 to 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का रेंज तो यही होता है ना, लाइक साइन का मैं बात करूं तो -1 to 1 होता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे बेटा यहां से कि साइन एक्स जो है उसका रेंज -1 to 1 है। साइन एक्स का रेंज क्या है? -1 to 1। लेकिन आप देखो ध्यान से कि यहां पे तो बहुत सारे नंबर्स ऐसा खाली हो गए। वाई एक्सिस तो पूरा भरा पड़ा है ना, पूरा ही भरा पड़ा है। देख लो, कुछ तो स्पेस बच गया ना। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो वाई एक्सिस, मतलब मैं जब ग्राफ का हाइट देख रहा हूं तो पूरे वाई एक्सिस को कवर नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ग्राफ कहाँ है, ये सब बाकी खाली जगह ही तो है। अगर ये खाली जगह है इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया ना सर, यहां से भी कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो। कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट ऑन टू। ये ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो सर ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्शन होने के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाइदर 1 1 नाइदर ऑन टू, hence their bijection cannot be defined, hence they are not invertible। वो इन्वर्टिबल भी नहीं है, उनका बाइजेक्शन भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि 1 1 ऑन टू ही नहीं है। तो सर ये आर्टिफिशियली हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, क्योंकि वापसी का रास्ता तो वही है। साइन अगर प्रोजेक्टाइल है तो उस चीज को अगर वापस लेके आना है तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप ये देख सकते हो, रिसेंटली एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि सैटेलाइट को टेस्ट किया जा रहा है। सैटेलाइट मतलब पहले क्या होते थे कि सैटेलाइट भेजते थे लोग, रॉकेट लॉन्च करते थे, वो जाता था, उसको कहीं ओशियन में गिरा करके डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन नहीं, इनवर्स फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका रिटर्निंग, मतलब जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है आप वापस से उसी जगह पर लेके आ सकते हो, आपकी सामान की बर्बादी नहीं होगी। इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा ठीक है। इनवर्स फंक्शन आप देख सकते हो बेटा, ये जो भी इंग्लिश में लिखा है छोड़ दो, आप जानते हो फंक्शंस में कि हाँ इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पहला कंडीशन दो ही है बेटा, कि अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव, अगर वो बाइजेक्टिव है तो हम उसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं, इन्वर्टिबल होगा। और अगर वो इन्वर्टिबल है तो कैसे लिखेंगे? मान लो एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन है और उसका वापसी का रास्ता एक दूसरा फंक्शन है जो जी से मैं डिफाइन कर रहा हूं, अब वो बी से ए होगा। यही तो होगा जो डोमेन था। अब देखो, आप इसको कोडोमेन बोलो रेंज बोलो सेम चीज है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव होने का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू भी होना चाहिए, और ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे। तो ये जो बेटा आपका डोमेन है और ये जो आपका रेंज है, नाउ इट विल बी डोमेन एंड रेंज। इसका मतलब क्या है दया, कि जो रेंज था वो डोमेन बन गया और जो डोमेन था वो रेंज बन गया। सिंपल सा बात ये है। और यहां से आप जो सिंपल से स्टेटमेंट से आप अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हो कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो बाइजेक्टिव नहीं है। लाइक आप साइन एक्स ले लो, साइन एक्स कहां से कहां तक डिफाइन होता है? ऑल रियल से -1 to 1। तो सर ये तो बाइजेक्टिव नहीं है। अगर होता तो क्या होता? अगर होता तो ये होता इसका इनवर्स फंक्शन जो इसका रेंज है, अब वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है अब वो रेंज बन जाएगा। अगर होता तो मैं लिख देता हूं, आई विश
इट कुड बी। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं, ये बाइजेक्टिव है नहीं, तो हम इसको जबरदस्ती बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब इसको ध्यान से समझिए आप। मैंने जो हेडिंग डाला है वो डाला है ओरिजिनल ग्राफ वर्सेस ट्रंकेटेड ग्राफ वर्सेस इनवर्स ग्राफ। मैं ओरिजिनल ग्राफ लूंगा, उसको कट कर देंगे और बाद में उसका इनवर्स डिफाइन करेंगे। अब जितने भी बच्चे हैं पेन पेपर छोड़ दो और ध्यान से समझना शुरू करो। आप ध्यान से समझना शुरू कीजिए। आप प्लीज, वापस से बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। आप लिख रहे हो मत लिखो, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। और हम इनवर्स डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहला बात कर रहे हैं बेटा साइन एक्स का ओरिजिनल ग्राफ कैसे होता है। आई एम डैम श्योर कि आपको याद तो होगा ही। नहीं याद है तो बेटा मैं यही बोलूंगा, याद कर लो। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। ये लीजिए साइन एक्स का ग्राफ कुछ छोटू सा ये रहा, और ऑब्वियस बात है इसको आप आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। आप बहुत आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा। हाँ जी, यस सर। ये साइन का ओरिजिनल ग्राफ है। Yes, और sir. हम तो इंटरेस्टेड हैं इसको ट्रंकेट करने में। ट्रंकेट करने का मतलब ये होता है कि इसके कुछ पोर्शंस में हम इंटरेस्टेड हैं और बाकी नहीं इंटरेस्टेड। अच्छा बात तो ये है ना सर कि आप बोल रहे हो कि हम इसको ट्रंकेट करेंगे, मतलब इसके कुछ पोर्शंस को कट कर देंगे। तो ठीक है, एक काम करते हैं सर कि पहले मुझे वन वन बनाना है। ध्यान से समझिए आप लोग, पहले मुझे वन वन बनाना है। इसका मतलब ये है कि मैं पूरे वाई एक्सिस को नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है मैं साइन से ग्राफ को पूरा का पूरा एक्सटेंड करके बढ़ा दिया वाई तक। फंक्शन तो वही रखेंगे अपन लोग, मैं बढ़ाने वाला तो हूं नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं पूरे फंक्शन को खींच दिया बढ़ गया हूं। इलास्टिक थोड़ी है यार फंक्शन का ग्राफ, प्रैक्टिकली आप समझो ना। तो मैं फंक्शन के ग्राफ को बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन देर आर समथिंग दैट वी कैन डू, और ये है कि मैं वाई एक्सिस को कट कर दूं, क्योंकि वाई एक्सिस तो अपना है ना। मैं आपको मना कर दूंगा कि आप ये पोर्शन लो, ये रिजेक्ट है, आपको उधर सोचना ही नहीं है। तो अगर मैं वाई एक्सिस को कट कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उस फंक्शन को ऑन टू बना दिया, वाई एक्सिस ही कट कर दिया मैंने। अब रही बात सर वन वन की। वन वन की मतलब यही है बेटा कि कोई भी पैरेलल लाइन ग्राफ को, कोई भी पैरेलल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट ना करे। कोई भी पैरेलल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट ना करे। अब ध्यान से समझियो आप, ये जो ग्राफ है बेटा ये यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। अगेन ये यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। सो आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारे जगह पे कट कर रहा है, एक यहां पे भी कट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा सर कि मैं ग्राफ को ही उड़ा दूंगा। जैसे मैंने वाई एक्सिस को ट्रंकेट किया, मैं एक्स एक्सिस को भी ट्रंकेट कर दूंगा ना, ग्राफ को एक्स एक्सिस पे भी ट्रंकेट कर दूंगा, मैं काट दूंगा उसको कि सर वो बहुत सारी जगह पे हो ही ना। अब देखो आप इसका ट्रंकेटेड ग्राफ कैसा बनेगा। अगर बेटा आप एक भी समझ जाते हो, आप श्योर हो जाओ कि आप सब समझ गए, तो इनिशियली आपको ध्यान देना है, फिर आपको मजा आएगा। ये चैप्टर में आपको पहले ही बोला ना कि ऐसा बहुत लोगों को ये पसंद आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं इसको ही पढ़ने लगते हैं। हाँ जी, ये रहा बेटा आपका ग्राफ, ये ओरिजिनल ग्राफ था। अब ध्यान से समझो, मैंने बोला है ट्रंकेट करना है, ग्राफ को काटना है। अब एक चीज दिमाग से क्लियर रखो बेटा, ग्राफ को काटने के तीन चार फंडामेंटल सी चीजें हैं, गाइडलाइंस जो आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इस ग्राफ को ध्यान से समझिए, क्या मैं बोल रहा हूं। आप ग्राफ को यहां से कट कर दो, ये पूरा उड़ा दो, ये पूरा ही उड़ा दो ग्राफ, ये वन वन बन गया। देखो आप कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, आप ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा, पक्की बात है, एक ही जगह पे ये कट करेगा। देखो आप यहां पे ये लो, कोई भी लाइन ऐसा पैरेलल ड्रॉ करोगे आप, मैं वाई एक्सिस को पहले ही कट कर दिया हूं, मतलब मैं इतना इंटरेस्टेड ही नहीं हूं इस साइड में। तो देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मैं इसको वन वन बना दिया, लेकिन
वो जो गाइडलाइंस है आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए बेटा, कि वो गाइडलाइंस क्या है, सर हमको ग्राफ को कौन से पार्ट को ट्रंकेट करना है। तो पहला चीज मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, आप बस ध्यान से समझ लियो कि पहला चीज ये है कि ग्राफ जो है क्लोजेस्ट टू ओरिजिन होना चाहिए, ओरिजिन से नजदीक होना चाहिए। दूसरा ये है कि होल रेंज कवर होनी चाहिए, ये नहीं कि बीच में से उड़ा दो आप वाई एक्सिस को उड़ाए हो इधर से, आप ग्राफ को इधर से उड़ा दिए, बीच से कट मत कर दो, ये जादू आपको करना नहीं है। तो पहला चीज ये है कि क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। सेकंड ये है कि होल रेंज शुड बी कवर्ड। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव में ग्राफ डिसाइड करने को आया कि सर कौन सा लिया जाए, पॉजिटिव जीत जाएगा, क्योंकि लोगों को पॉजिटिव चीजें बहुत पसंद है, होते भले नहीं है। तो अगर ग्राफ में अगर नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव, मतलब अगर आपसे बोलूं कि बेटा ये नेगेटिव पोर्शन आप लेना चाहोगे कि पॉजिटिव पोर्शन, तो आप आंख बंद के बोलो कि सर मुझे पॉजिटिव पोर्शन लेना है, काम खत्म। बट कीप इन माइंड कि ग्राफ क्लोजेस्ट टू ओरिजिन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस है ग्राफ को ट्रंकेट करते टाइम। तो बेटा आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रंकेटिंग द ग्राफ, सो व्हाट विल आई डू, मैं ग्राफ को काटना शुरू करूंगा। मैं ये सारे पोर्शन को हटा दूंगा, ये सारे ही पोर्शन को हटा दूंगा जो ग्राफ को मिनिमम बना रहे थे, ये मैंने उड़ा दिया पूरा। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ ट्रंकेटेड साइन एक्स, नॉट इनवर्स। अभी मैं इसका इनवर्स डिफाइन नहीं किया हूं, ये सिर्फ ट्रंकेटेड साइन एक्स का ग्राफ है। नाउ लेट मी राइट इट्स डोमेन एंड कोडोमेन। अब आप इसको ध्यान से समझियो बेटा, मैंने ग्राफ को ट्रंकेट कर दिया है। अब ये फंक्शन आपको 1 1 भी हो गया है और ये ऑन टू भी हो गया है, तो मुझे बाइजेक्शन या इनवर्स डिफाइन करना मुश्किल नहीं होगा। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल कट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, नॉट मोर देन वन पॉइंट। सो नाउ दिस फंक्शन हैज बिकम 1 1 एंड ऑन टू। क्योंकि क्योंकि बेटा मैं वाई एक्सिस को पहले ही कट कर दिया हूं, तो मेक श्योर कि आप वाई एक्सिस को दिमाग में इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप छोड़ दो उसको। सो नाउ दिस इज अ फंक्शन, ट्रंकेटेड ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। अब आप एक चीज देखो बेटा, यहां से इसका मैं डोमेन और रेंज देखना चाहता हूं। नाउ साइन एक्स का ट्रंकेटेड जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक डिफाइन है, मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज द साइन फंक्शन, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। लेकिन डिफाइंड है कहां से कहां तक, वो ध्यान दीजिए आप। ये बेटा है -π/2 एंड दिस वन इज π/2 एंड दिस वन इज 1 एंड -1। सो इस फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक है बेटा, इस फंक्शन का डोमेन है -π/2 से π/2 एंड रेंज जो है इस फंक्शन का वो है -1 to 1। तो ट्रंकेटेड साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 टू -1 to 1। एंड इस फंक्शन का जो डोमेन रेंज था, आप लिख सकते थे कि यहां पे जो साइन एक्स डिफाइंड था वो डिफाइंड था ऑल रियल से -1 to 1, क्योंकि डोमेन तो कुछ ऐसा ही था ना, -1 to 1। तो ये हो गया इसका ट्रंकेटेड ग्राफ। नाउ गाइस लेट्स सी द इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मैं एक बता रहा हूं और बाकी आप दिमाग में सोच लेना। While drawing the graph of any inverse function, first आपके दिमाग में उसके ओरिजिनल फंक्शंस को रखना जरूरी है। तो ध्यान से समझो बेटा कि मैंने -π/2 से π/2 तक का ही पोर्शन लिया है, तो मैं उतना ही लूंगा। इसका मतलब यह है कि जब आप फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाए थे, जब आप फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाए हो, उस फंक्शन का ग्राफ मतलब ट्रंकेटेड ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं कुछ यही फंक्शन को डिफाइन किया था, ऐसा ही इसका ट्रंकेटेड ग्राफ था। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, लाइक इनवर्स ऑफ दिस ग्राफ। क्या होगा समझो ध्यान से। जब भी आपको बोला जाए कि एक फंक्शन का ग्राफ मैं दे रहा हूं और आप उसका इनवर्स डिफाइन करो, आपको एक ही सिंपल सा काम करना है बेटा कि आप y इज इक्वल टू x का लाइन ड्रॉ करो। आई एम डैम श्योर कि आपको आता है, सारे ही ग्राफ्स मैंने पढ़ा दिए हैं। सो ये y इक्वल टू x का लाइन है। नाउ जस्ट टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ इन y इज इक्वल टू x। तो इस फंक्शन का आपको y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है,
मैं थोड़ा इसको और अच्छे से डिजाइन कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझिए आपको। सो साइन एक्स का जो ट्रंकेटेड ग्राफ था बेटा वो था कुछ ऐसा, एंड ये ग्राफ है कुछ ऐसा। आप y इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट करोगे तो let me make it more clear. Yes. So when we will draw the line y is equal to x, it will look like this. कुछ ऐसा दिख जाएगा बेटा। आप क्लियरली देख सकते हो कि y इक्वल टू एक्स में जब मैं इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये जो पोर्शन कुछ कॉनकेव डाउन जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला है, इट इज लाइक अम्ब्रेला, नाउ इट विल लुक लाइक बाउल। सो ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड ये भी कुछ बाउल जैसा दिख रहा है, सो इट्स रिफ्लेक्शन विल लुक लाइक अम्ब्रेला। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हो गया। सी वेरी केयरफुली गाइस, ये जो रेड वाला पोर्शन है, इट इज द इनवर्स ऑफ साइन एक्स। सो दिस graph is inverse of sin x. I hope I am clear to all of you. Now let me make it more clear guys. मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको और बेहतरीन दिख जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं पूरे ही ग्राफ को एक बार इरेज करता हूं, एंड जो रेड वाला पोर्शन आया था उसको दिमाग में आप लोग रखिएगा प्लीज। सो जो रेड वाला पोर्शन था बेटा कुछ ऐसा था, आपका जो ग्राफ आया इनवर्स का वो कुछ ऐसा आया था। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगेन गाइस मैंने आपको बोला था कि जब भी आप इनवर्स डिफाइन करोगे, मेक श्योर टू इंटरचेंज द डोमेन एंड रेंज। अब देखो यहां पे जो -π/2 डोमेन था, नाउ इट विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो -π/2 नीचे आएगा और π/2 ऊपर जाएगा। Yeah, so this will be π/2 and this will be -π/2, and जो truncated ग्राफ का रेंज था वो अब डोमेन बन जाएगा। Now this line will be -1 to 1. So how we can define sin inverse x? F of x is equal to sin inverse x can be defined as functions defined from कहां से कहां तक, -1 से 1, फिर -π/2 से π/2. Now there are so many questions that can be asked in limit or application of derivative. First guys, make clear that this function is like odd function. मैंने आपको बताया है कि odd functions are functions whose graph are symmetric about origin. तो आप देख सकते हो बेटा कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा गया है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। लाइक इट इज, ये आप बोल सकते हो ना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ऐसा हुआ क्या, मैं आपको बता दे रहा हूं। हुआ इनके साथ होता क्या है, इनके साथ होता क्या, जब भी इनवर्स फंक्शन ड्रॉ किया जाता है उनको पहले एफ ऑफ माइनस, आप जानते हो बेटा कि इनवर्स फंक्शंस का मतलब ये होता है कि एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप आपको मालूम रहेगा। सो फर्स्ट क्या था कि सबसे पहले बेटा था एफ ऑफ एक्स। लिसन वेरी केयरफुली गाइस, आई एम जस्ट गोइंग इन डिटेल। ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, फिर मैंने एक्स में -x रिप्लेस किया, फिर मैंने इस फंक्शन को पूरा ही माइनस कर दिया। सो हुआ क्या, आप क्या समझते हो, ये ग्राफ में चेंज क्या होगा। फंक्शन था, फंक्शन के इनपुट को मैंने नेगेटिव कर दिया, तो जो भी आप जानते हो कि x को माइनस करना दैट मींस रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो ये जो ये साइड जा रहा था, नाउ इट विल बी लाइक दिस, और पूरे फंक्शन को माइनस करना मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। सो ये फंक्शन का रिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा ना। वेरी मच क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन, आप क्या कर रहे हो सर। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जब भी आप पढ़ते हो थोड़ा डिटेल में पढ़ा करो। सो फर्स्ट आपको दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आप फंक्शन ग्राफ प्लॉट करते हो, इनपुट अगर नेगेटिव है देन ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा माइनस से, एंड पूरा ही ग्राफ अगर नेगेटिव है, पूरा फंक्शन नेगेटिव है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। अच्छा एक चीज और आप देख सकते हो बेटा कि व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट,
ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, वी कैन से सर दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये काम आएगा आपको एओडी में, इसलिए दिमाग में रखिए। एओडी में काम आएगा, इनइक्वालिटीज में काम आएगा। बेटा ये कौन सा फंक्शन है, इसके सारे पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि इसका रेंज अपने को क्लियर है। बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है जिसका रेंज हम लोग जानते हैं। सो ये बाउंडेड फंक्शन है। फिर और क्या क्या देख सकते हैं सर, ये ऑड फंक्शन है। So these are some observations that we can snatch from like graph directly. So increasing है, bounded है, odd function से domain ये रहा, range ये रहा. So domain of sine inverse is what? Domain of sine inverse is -1 to 1 and range of sine inverse is -π/2 से π/2. ये बोलने से क्लियर क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझिए आप, कि जब मैं ये बोल दिया कि साइन इनवर्स का डोमेन ही हो गया, sorry, that I have to remove this one. Yeah. Okay. ये थोड़ा अपडेट हो गया बेटा, आई एम सॉरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसा किया जाए। ठीक है, हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ओके, अब यहां से एक चीज देखना बेटा, मैंने आपको बोल दिया क्लियरली कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होगा एंड जो रेंज आएगा वो -π/2 से π/2 होगा। तो आप यहां से कुछ चीजें बता सकते हो, लाइक साइन इनवर्स 1 कितना होगा, साइन इनवर्स 0 कितना होगा। मैं लिखते जा रहा हूं, आपके दिमाग में आंसर्स रन करने चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ 2 कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होगा। चलो बेटा कोई मुझे आंसर दे दो जल्दी से। कितने लोगों को आंसर मालूम है तो प्लीज बताइए मुझे। साइन इनवर्स ऑफ 1, आपको अपने आप से क्वेश्चन ये करना है कि ये साइन इनवर्स 1 है, लेकिन मेरे को ये बताना है कि साइन 1 कब होता है। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि साइन π/6 इज हाफ, बट द मोमेंट यू विल आस्क योरसेल्फ कि साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, देन योर आंसर विल बी π/6, तब आपका आंसर हो जाएगा π/6। क्योंकि आपने खुद से सवाल पूछा ना कि साइन हाफ कब होता है, तो साइन हाफ π/6 पे होता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर, लाइक साइन इनवर्स 1 कब, साइन इनवर्स 1 मींस साइन 1 कब होगा, बताइए आप लोग कोई। π/2 पर। परफेक्ट, π/2। साइन 0 कब होगा, साइन 0 कब होगा, 0 पे। 0 पर। साइन 2 कब होगा, एक मिनट आते हैं सर इस पॉइंट पे। साइन -1 कब होगा, -π/2। -π/2 पे भी हो सकता है। साइन √3/2 कब होगा, π/3 पे। अब नाउ इट इज वेरी क्लियर कि सर साइन को आपने 2 क्यों नहीं बोला, क्योंकि बेटा बिल्कुल ही क्लियर है कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। अब साइन इनवर्स का डोमेन ही -1 to 1 है सर, आप 2 पूछ रहे हो, सो डोमेन में ही एक्सेप्टेबल वैल्यू आपने नहीं डाला तो आंसर हम कैसे देंगे। सो इट इज नॉट डिफाइंड, या हम लोग लिख सकते हैं कि नॉट एक्सेप्टेबल। इनवैलिड क्वेश्चन पूछा है सर आपने, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर है, बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, ये ग्राफ, ये जो मैंने डोमेन में इनपुट दिया है एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइक समवन विल आस्क साइन इनवर्स ऑफ 6 कितना होगा, बोलो कि सर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होता है, सो यू कैन नॉट टेक बियॉन्ड लाइक -1 to 1, आप डोमेन से बाहर जा ही नहीं सकते हो। ग्राफ बेटा साइन इनवर्स का इधर ही है, ये -1 और 1, आप पूछ रहे हो 6 पे साइन इनवर्स का ग्राफ ही नहीं, हम वैल्यू कहां से देंगे।
ये तो ये हो गया ना कि जो चीज है नहीं आप मेरे से जबरदस्ती पूछ रहे हो, ये इनवैलिड है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड ग्राफ cos इनवर्स x। लेट मी ड्रॉ वेरी फास्ट cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे होगा। आई होप आप लोग समझते जाओगे। सो cos इनवर्स का ग्राफ एंड उसका इनवर्स, मैं जानबूझ करके तीनों ग्राफ को साथ में रख रहा हूं। बेटा cos इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, या और ट्रंकेटेड ग्राफ कैसा होगा। ट्रंकेटेड ग्राफ तो हमको देखना पड़ेगा कि 1 1 बनाना है कि 1 2 बनाना है। तो मैंने आपको बोला था नहीं, देखो आप इधर से भी ट्रंकेट कर सकते हो, आप इधर से भी ट्रंकेट कर सकते हो, आप 1 1 यहां से भी बना सकते हो और इधर से भी बना सकते हो। लेकिन मैंने आपको, और दोनों ही ओरिजिन से क्लोजेस्ट हैं, दोनों ही ओरिजिन के पास, देखो ये जितना डिस्टेंस पे ये भी उतना ही डिस्टेंस में है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव का सिलेक्शन करने का बारी है तो आप हमेशा पॉजिटिव ग्राफ सिलेक्ट करोगे। सो हम इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ ये ग्राफ में, और इसको थोड़ा सा बेंड मत कर देना ना, इसे बेंड कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन फेल कर जाएगा। तो आपको सिर्फ टर्निंग पॉइंट तक ही रखना है उसको। तो जहां से और यहां तक मैं कट कर दिया पोर्शन को। सो जो ट्रंकेटेड ग्राफ बना बेटा वो कुछ यूं बना है, कुछ ऐसा बना है। नाउ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है सर, y इक्वल टू एक्स में इनवर्स ले लो। तो ये जो ऐसा है उसका इनवर्स कुछ ऐसा होता है। आप समझ देखो, ये ग्राफ कुछ नीचे से यूं जा रहा है, तो ये भी ग्राफ कुछ ऐसा आता है, cos इनवर्स x कुछ ऐसा आता है। परफेक्ट। अब आप ध्यान से समझो, ये 0, ये π/2 और ये पाई है, ये -1 और ये 1। मैंने ग्राफ कहां से कहां तक लिया है, 0 से पाई तक। मैंने 0 से पाई तक ही ग्राफ लिया है काम में, बाकी को तो मैंने ट्रंकेट करके निकाल दिया ना, तो काम में ही नहीं आएगा। सो ऑब्वियस बात है कि सर ट्रंकेटेड ग्राफ का जो डोमेन था कॉस का, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, समझ जाइए आप लोग। जो ट्रंकेटेड ग्राफ का फंक्शन cos x है और इसका ट्रंकेटेड ग्राफ का जो डोमेन रेंज है, दिस इज फ्रॉम 0 to पाई एंड रेंज इज फ्रॉम -1 to 1 अगेन। सो इसका इनवर्स का डोमेन और रेंज इंटरचेंज करना है सर आपको। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x एंड इसका रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट आपको इंटरचेंज करना है। सो जो रेंज है नाउ इट विल बी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड जो डोमेन है इट विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ इट इज वेरी क्लियर। एक चीज ध्यान दो बेटा, एक चीज ध्यान दो, आप अगर सिर्फ ग्राफ को समझ के ना, आपको ये पूरा चैप्टर ही चिंदी लगने वाला है। और बिना ग्राफ का मैं मैक्सिमम चीजें नहीं पढ़ाता हूं। ग्राफ जरूरी है ताकि आप जेई के एग्जाम में अच्छे से फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए। देखो ध्यान से, cos इनवर्स x 0 से पाई में, रेंज इसका 0 से पाई है एंड डोमेन इसका -1 to 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos इनवर्स 4 कितना होगा, आप मेरे को मना कर दोगे, सर दिस इज इनवैलिड क्वेश्चन बिकॉज 4 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स के डोमेन में नहीं आता है। cos इनवर्स का डोमेन कितना है, -1 to 1। सो आप 4 पूछ नहीं सकते हो। यस यू कैन आस्क 1/2, लाइक 0.5 पे है ना। और एक चीज और क्लियर होना चाहिए बेटा कि 0 से पाई का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। लिसन वेरी केयरफुली गाइस, मैं ये बोल रहा हूं 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब ये है कि cos इनवर्स अपना आंसर हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल में देगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल में देगा। टू बी मोर प्रिसाइज, cos एंगल या तो अक्यूट दे सकता है या तो ऑब्ट्यूज दे सकता है। नाउ लाइक साइन, साइन क्या करता है, साइन जो करता है वो क्या करता है कि -π/2 से π/2 में आंसर देता है। मींस -π/2 इज 3π/2। आप जानते रहोगे कि -π/2, π/2 यहां पे और -π/2 जस्ट हम यहां पे ले लेते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ग्राफ एंगल पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज जाते हैं ग्राफ नेगेटिव लेते हैं। आई होप जानते रहोगे आप।
सो साइन इनवर्स आंसर हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा अक्यूट देगा या तो नेगेटिव अक्यूट देगा। याद रखना है आपको सारी चीजें, एक एक ऑब्जर्वेशन दिमाग में लाओ और ऐसा याद होना चाहिए। साइन इनवर्स क्या 3π/2 हो सकता है? बोलो नहीं हो सकता है सर, क्योंकि रेंज से बाहर आपने आंसर दिया है। क्या साइन इनवर्स एक्स पाई हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, क्योंकि आप पाई बोल रहे हो। साइन इनवर्स कभी पाई हो ही नहीं सकता है, इट कैन नेवर बी ऑब्ट्यूज एंगल। सो साइन इनवर्स हमेशा अक्यूट पॉजिटिव देगा, नहीं तो नेगेटिव देगा। कॉस हमेशा आंसर अक्यूट देगा, नहीं तो ऑब्ट्यूज देगा। नाउ लेट check whether it is decreasing or increasing. When we go left to right, the graph is decreasing at every point. देख रहे हो ग्राफ नीचे गिर रहा है, और ग्राफ अगर नीचे गिर रहा है तो हम इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या ये ऑड है कि इवन? ऑड का मतलब होता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, तो इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है ही नहीं, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक गायब हो गया सर, ये ऑड फंक्शन नहीं है। और इवन फंक्शन की मतलब ये होता है जैसा इधर वैसा उधर, तो ये इधर ऐसा है तो इसको इधर भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, ये तो नीचे गिर गया, ये बिहेवियर चेंज कर दिया अपना। तो अब देखो, अब इधर ऐसा है तो इसको इधर होना चाहिए, तो मैं बोल देता कि ये इवन फंक्शन है। अगर ऐसा है तो इधर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? नाइदर इवन नॉर ऑड, सो इट इज नीनो फंक्शन। ये नीनो फंक्शन है। डोमेन आप देख सकते हो -1 to 1, रेंज आप देख सकते हो 0 to 5, और हम लोग क्या यहां से देख सकते हैं? डिक्रीजिंग है, नीनो है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस आएगा टाइम तो हम लोग देख लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द tan x। tan x का भी ट्रंकेटेड ग्राफ और इनवर्स दिखा दे रहा हूं आपको। बहुत ही अच्छा बनता है ये ग्राफ। ग्राफ तो सारे ही अच्छे होते हैं। ये रहा tan x ग्राफ। आई होप आप लोग जानते तो रहोगे, नहीं जानते हो आज जान जाओ। और बेटा याद रखो, या तो इनवर्स का डायरेक्टली ग्राफ याद कर लो, या तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ याद कर लो। सो बेटा जो tan x का ग्राफ होता है वो आप जानते हो पहले से कि tan x इज अनडिफाइंड वेयर cos x इज अनडिफाइंड। लाइक जब भी cos x 0 होगा, tan हमारा डिफाइंड नहीं होगा। सो यहां से मैं कुछ इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर मैं उसको ट्रंकेट कर दूंगा, और ट्रंकेट करने के बाद जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा दिखता है। और आप देखते रहना कितना बेहतरीन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है लिमिट में। सो दिस इज लाइक, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये भी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है गाइस, एक बात याद रखो आप, स्ट्रेट लाइन नहीं है। मुझे क्या करना है? एक इंटरवल में रखना है, लाइक क्लोजेस्ट टू ओरिजिन होना चाहिए। अब देखो मैं ये ग्राफ को नहीं ले सकता हूं क्योंकि ओरिजिन से इतना दूर चला गया, तो मैं सिर्फ यही ग्राफ लूंगा क्योंकि ओरिजिन से नजदीक है। अब जब भी बराबरी की बात है, जैसे कॉस में हुआ था कि दोनों ही ओरिजिन से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे थे, उस टाइम पे पॉजिटिव जीत जाएगा। अभी तो नेगेटिव जीत गया ना, क्योंकि पास में है। जो ग्राफ आएगा ट्रंकेटेड का गाइस, वो कुछ ऐसा रहेगा। एंड इसका इनवर्स, अब देख रहे हो इसका इनवर्स, जब मैं ऐसा लूंगा तो ये ग्राफ जो यूं जा रहा है, अब ये यूं जाएगा, और जो ग्राफ नीचे जा रहे हैं वे ग्राफ ये कुछ ऐसा जाएगा। इनवर्स कुछ ऐसा जा रहा है, ध्यान से देखो, लग रहा है ग्राफ लेट गया पूरा नीचे, ऐसा हो गया। तो ठीक है सर, ग्राफ समझ गया, आप मुझे इनवर्स का बता दो। ये रहा बेटा ग्राफ इनवर्स का। और अब पूछेंगे सवाल आपसे, ध्यान से समझिएगा। ये रहा कुछ ऐसा। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, लेट मी राइट। ये ग्राफ हो गया tan x का, ये ग्राफ हो गया ट्रंकेटेड tan x का, truncated tan x, and this is the graph of tan inverse x. दिस इज वेरी क्लियर गाइस कि जो भी ये है एंगल -π/2 से π/2 है। रेंज आप देख सकते हो पूरा का पूरा y एक्सिस है।
सो वी कैन से कि सर ये जो फंक्शन आपने लिखा है ये डिफाइंड है लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 जो डोमेन में नहीं है, एग्जैक्टली डोमेन में नहीं है, वहां पे tan x अनडिफाइंड है, फ्रॉम -π/2 से रियल नंबर। अब जो tan x का डोमेन और रेंज था यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x कहां से कहां तक डिफाइन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल, क्योंकि रेंज उसका ऑल रियल था ट्रंकेटेड ग्राफ का, और डोमेन हो जाए रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। ये जो लाइन है बेटा ये है π/2, ये जो लाइन है -π/2 एंड ये लाइन 0। अब देखो लिमिट से इसका क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। लिमिट से आपसे पूछ दिया जाएगा, आपसे लिमिट का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कि आप तो जानते हो कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है, मैं एक बार बना भी दे रहा हूं कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है। हाँ जी, ये कुछ ऐसा था। यही तो है tan इनवर्स x का ग्राफ। अब आपसे लिमिट में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, फाइंड द लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स, सॉरी मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी पे चेक करना चाहता हूं, tan इनवर्स ऑफ x। अब आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला ही नहीं याद है अपने को, लिमिट में तो बोले फॉर्मूला याद करके सॉल्व किया जाता है, 5 लिमिट का मेथड होता है वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। tan इनवर्स x का फॉर्मूला किधर है, आप नहीं जानते, जानते भी रहोगे तो आप छोड़ो ना, क्यों इतना दिमाग लगाना है। आप सिर्फ ग्राफ को देखो, ग्राफ सिंपल है, आप जानते हो कि ये लाइन π/2 है, ये लाइन -π/2 है। मुझे x का बिहेवियर पूछ रहा है कि इंफिनिटी पे बताओ, मतलब कुछ यूं यहां पे पूछ रहा है मुझे वैल्यू इंफिनिटी, समझ रहे हो बहुत दूर है, और जैसे जैसे हम जा रहे हैं ग्राफ इंफिनिटी की ओर, ग्राफ π/2 की ओर पहुंचे जा रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। और लिमिट का मतलब वही होता है ना कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, आपको तो सिर्फ उसका मंजिल बताना है कि ग्राफ पहुंचना कहां चाह रहा है, पहुंचा है नहीं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, हमको बस इतना बताना है आपको कि सर उसका मंजिल क्या था, पहुंचना कहां चाहता था ग्राफ। तो लिमिट इज जस्ट डेस्टिनेशन, मंजिल है लिमिट। तो आप देख सकते हो बेटा कि जब ग्राफ इंफिनिटी पे जाएगा, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस पे इंफिनिटी पे जाऊंगा, ग्राफ वैसे वैसे π/2 को टच करते जा रहा है। सो इसका आंसर डायरेक्टली आप ग्राफ से बोल सकते हो π/2 होगा, डायरेक्टली। ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस है। मैं अगर यही सवाल पूछता बेटा आप लोगों से कि मुझे ये बताओ लिमिट एक्सटेंड्स टू -इनफिनिटी, देन बताओ tan इनवर्स x कहां पे जा रहा है, क्या बताओगे आप लोग, जल्दी से बताइए। जब x -π/2 माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो आंसर क्या रहा है बेटा, -π/2. -π/2। यू कैन डायरेक्टली सी फ्रॉम ग्राफ, जस्ट ग्राफ देखो और आंसर दो। तो लिमिट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो इनवर्स याद रखना ही पड़ेगा। नाउ गाइस some more observations we can see कि again now this graph is also symmetric about origin, जो एरिया x एक्सिस और ग्राफ के बीच में है वहां पे उतना ही एरिया x एक्सिस और ग्राफ के बीच में है। सो वी कैन से कि सर ग्राफ इज ऑड, दिस इज ऑड फंक्शन। सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सर ये भी ऑड फंक्शंस हैं। अगेन जब भी मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अपने इंटरवल में इंक्रीज होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है आप लोगों को ये चीज। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ cosec x, दिस इज इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। ऐसे छोड़ तो मुझे 3 आप लोगों पे देना चाहिए था कि आप लोग खुद से कर लेना, लेकिन मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आप लोग बहुत अच्छे से करोगे, इसलिए मैं खुद ही कर दे रहा हूं। ये लीजिए cosec
x का ग्राफ कैसे बनता है, दैट इज 1 बाई साइन एक्स एंड cos x विल नॉट बी डिफाइंड व्हेन sin x विल बी 0, क्योंकि cos x का मतलब ये होता है कि वो साइन का रेसिप्रोकल है, 1 बाई साइन एक्स है, और जब भी साइन एक्स 0 हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम सर जहां जहां एक्स 0 है, साइन 0 है, वहां पे हम लोग इसको मना कर देंगे, बट अब तुम तो वैल्यू कभी नहीं दोगे। सो आप भी जानते हो कि cos x का ग्राफ बनता कैसे है, मैं बना दे रहा हूं खुद ही। हाँ जी सर। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है और ये इधर कुछ ऐसा जाएगा। ये इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा बेटा, याद रखिए आप लोग, ये कुछ ऐसा जाएगा। अब ध्यान से समझो कौन से ग्राफ को कट किया जाएगा। मुझे ग्राफ को कट करना है ऐसे कि वो 1 1 हो जाए, 1 2 हो जाए, तो मैं ऑब्वियस बात है कि ये पोर्शन को तो सिलेक्ट कर लूंगा, और फिर मैं ये पोर्शन को नहीं, क्योंकि ये ओरिजिन से ज्यादा दूर हो गया, देख पा रहे हो आप लोग, मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन इसमें भी तो एक कमी है ना सर, क्या कमी है? कमी ये है कि सर ये 1 1 नहीं, ये ऑन टू बन रहा है, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कटिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। हम लोग इसको और एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, ध्यान से समझिए। ये रहा कुछ इधर का ग्राफ और ये रहा कुछ इधर का ग्राफ। नाउ गाइस आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग 1 1 and on 2, so what I will do, I will take this portion only, again मैं प्लॉट करके दिखा दे रहा हूं। हाँ जी, तो मैं इसमें से और ग्राफ में से एलिमिनेट कर दूंगा कुछ पोर्शन, लाइक मैं यहां से ये एलिमिनेट कर दिया, मैं ये पोर्शन भी एलिमिनेट कर दूंगा, ओ सॉरी या ये पोर्शन एलिमिनेट, और यहां से ये पोर्शन एलिमिनेट, जो मुझे 1 1 और ऑन 2 बनाने से रोक रहा है मैं उसको एलिमिनेट कर दिया। क्या ही तो बात है सर। अब देखो बेटा, ये आप जानते हो कि ये जो लाइन होता है, अरे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 का लाइन होता है और ये -1 का लाइन होता है। सो दिस इज द ट्रंकेटेड ग्राफ ऑफ cosec x, एंड यू गाइस नो कि cosec x का डोमेन क्या होता है, डोमेन इज ऑल रियल में से वो सारे वैल्यूज हटा दो जहां पे साइन अनडिफाइंड होता है। तो साइन इज अनडिफाइंड व्हेन साइन इज 0, साइन 0 होता है इन पाई पे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप लोग जानते हो। तो r माइनस इन पाई। नाउ ये तो डोमेन बेटा बस वही है ना, यहां से और यहां तक का ही मैंने पोर्शन कट किया है। सो नाउ दिस इज लाइक -π/2 एंड दिस इज π/2, ये -π/2 है और वो π/2 है। रेंज आप देखते हो बेटा, ये 1 का लाइन है और ये -1 का लाइन है। सो अगेन व्हाट वी कैन सी सर, ये जो ग्राफ का डोमेन है और रेंज है बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं हमें। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू cosec x, डोमेन इनका है -π/2 से π/2 क्लोज, लेकिन 0 हटाए हो आप सर, ध्यान से समझो बेटा कि मैंने 0 पे ग्राफ कभी नहीं जा रहा है, 0 पे ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड है, एंड रेंज इसका मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आप ध्यान से समझ लो, नीचे से -1 तक गया है और ऊपर से 1 से गया है, बीच में ग्राफ आया ही नहीं। इसका मतलब देखो क्लियर मैंने बोल दिया कि अगर कोई बोल दिया cosec x इक्वल टू 0.5, उसको मना कर दो, क्योंकि 0.5 उसके रेंज में ही नहीं आता है, आउटपुट दे ही नहीं सकता है cosec x 0.5, और sin x 5 दे ही नहीं सकता है, उसका रेंज ही नहीं है उतना। अब हम लोग तो इंटरेस्टेड इन इनवर्स फाइंड करने में, आप जानते हो कि हमें क्या करना है सर, लेट मी गिव यू वन आइडिया, कि जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए cosec इनवर्स x का, जस्ट आप इसका रेसिप्रोकल समझो। मैंने आपको क्या बोला है कि आप बेटा cosec इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करो, आपको प्लॉट करना है sin इनवर्स x का।
आपको प्लॉट करना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होता है ना। और क्या करो, समझो कि मैंने कुछ इस पे फेंका, ये कुछ ऐसा गया, ये कुछ ऐसा गया, तो ऑब्वियस बात है ना, मैंने अगर कुछ नीचे से चीज फेंका है तो रिटर्न होकर उधर ही जाएगा, तो ये कुछ ऐसा चला जाता है। अब बोलोगे सर जीरो को टच क्यों नहीं करेगा? बेटा जीरो को टच किधर कर रहे हैं, यहाँ पर रेंज में कहाँ आ रहा है जीरो, देखो तो आ ही नहीं रहा है। अब उसका डोमेन बन जाएगा ना जो रेंज था, तो जीरो को टच नहीं किया तो ऑब्वियस बात है ना, फिर यहाँ पे जो ग्राफ है वो बाउंस होकर कुछ ऐसा चला जाएगा। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये आपका ग्राफ है बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स का। और आप ये भी जानते हो कि डोमेन और रेंज अभी स्वैप हो जाएंगे, लाइक दिस इज द लाइन ऑफ -π/2 एंड ये लाइन π/2 का है, ये लाइन -π/2 का है, ये एक्स एक्सिस 0 है, आप क्लियरली जानते हो। और रेंज आप जानते हो बेटा, रेंज क्या था, -∞ से -1। सो अब ये डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 और 1 से ∞। सिंपल। अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल, फाइनली जो हमारा ग्राफ बना है, जरा ध्यान से बताइएगा आप लोग, देखते हैं ग्राफ को कितना अच्छे से समझ पाए हो आप। ग्राफ में एक बार और बना देता हूं आपके लिए ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए सर। और ये आपको एक और बता रहा हूं बात, कि लिमिट का क्वेश्चन इसमें से और पूछा जा सकता है और इसमें के क्वेश्चंस और अच्छे होते हैं। आप देखना, यहां पे लाइन जो था ये -1 का था, ये लाइन सॉरी 1 एंड -1 का लाइन था, एंड फिर यहां से ग्राफ कुछ बाउंस होकर कुछ ऐसा गया था, एंड यहां से ग्राफ बाउंस होकर कुछ ऐसा गया था। दिस इज -1 एंड 1, ये लाइन π/2 का है, ये लाइन 0 का है और ये लाइन -π/2 का है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा हूं बेटा, जरा आंसर बताना। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या आप मुझे बता सकते हो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कॉसेक इनवर्स x कितना हो रहा है? ये कितना हो गया? एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी -∞ ये कॉसेक इनवर्स कितना हो रहा है? चलिए बताइए कौन बता रहा है? सर फॉर x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए 1 और x टेंड्स टू -∞ के लिए -1। बेटा -1 नहीं है ना, ये लाइन को अप्रोच कर रहा है ना, ये लाइन। मैं जैसे जैसे यूं जा रहा हूं ग्राफ नीचे गिर रहा है, देखो आप नीचे गिर रहा है, तो 1 तो नहीं होगा ना। नहीं समझे आप मेरी बात को? ग्राफ किस लाइन को टच कर रहा है? 0 को टच कर रहा है, आप 1 कहां से सोच रहे हो? फाइनली आंसर बताया ना, ग्राफ पहुंच कहां पे रहा है, ग्राफ कहां पे पहुंचना चाह रहा है। और कोई बेटा बताइए आप लोग, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बता दो मुझे। गाइस अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे तो यही समझेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा एक बार और मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आपको, कि जब भी आपसे लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाए तो यू डोंट हैव टू जस्ट गिव द एग्जैक्ट आंसर, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, जस्ट सी द ग्राफ वेयर इट वांट टू गो। ग्राफ पहुंच कहां पर है? जब x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब अपने आप को खुद से समझो कि जब मैं इन्फिनिटी पे जा रहा हूं तो मेरे को ग्राफ कहां पे मिलेगा। मान लो आप यहां पे खड़ा हो, आप मान लो 1 पे खड़ा हो, तो आपको ग्राफ तो यहां मिलेगा ना π/2 पे। आप 1 से थोड़ा आगे गए, ग्राफ यहां पे मिल जाएगा आपको। आप और आगे गए, ग्राफ थोड़ा और पास मिलेगा। आप थोड़ा और आगे गए, ग्राफ थोड़ा और पास मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप जितना दूर जा रहे हो ग्राफ उतना पास मिल रहा है। तो ग्राफ इन्फिनिटी पे कहां पे मिलेगा? अब बताइए आप लोग, क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? बेटा प्लीज रिस्पॉन्स। सर 0 पे। आप बहुत पास हो बेटा, बहुत पास हो आंसर की, ऑलमोस्ट आंसर आपका सही है, आपका आंसर 0 आ रहा है, आई एग्री। बट लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर थिंग, लाइक एक्स -∞ पे बताओ कहां पे जा रहा है? सर -1। -1 पे कैसे जाएगा यार, वापस से समझो। ये लाइन, ये ग्राफ ऐसा जा रहा है ना, देखो आप यहाँ पे हो तो -1 पे ग्राफ आ रहा है, जितना आप दूर जाओगे एक्स एक्सिस से ग्राफ उतना आपके पास आते जा रहा है।
वापस समझिए, ग्राफ आपको कहां पे मिलेगा ये बताना है कि ग्राफ का मंजिल कहां पे है, ग्राफ कहां पहुंच रहा है, One. माइनस Sir, कहां पे हाँ बोलिए। equals to 0, but not exact 0. हाँ आप आंसर आपका ये भी 0 है। नाउ अगेन सी गाइस कि सर इन्फिनिटी पे भी कॉसेक इनवर्स 0 दे रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे भी कॉसेक इनवर्स 0 दे रहा है, लेकिन ग्राफ तो सिमिलर नहीं है ना, ग्राफ तो अलग अलग है। देखो ध्यान से, ग्राफ तो अलग अलग है। सेम आंसर दे रहा है, इसका मतलब ग्राफ सर सेम होना चाहिए था। मेरी बात को ध्यान से समझिए आप, अगर ग्राफ का आउटपुट सेम है तो ग्राफ का इनपुट भी सेम होना चाहिए था। इनपुट सेम नहीं है मेरा, एक इन्फिनिटी और दूसरा माइनस इन्फिनिटी, ह्यूज डिफरेंस सर। एक आप उधर पूछ रहे हो और एक मैं इधर पूछ रहा हूं। आप सभी के दिमाग में बेटा क्लियर होना चाहिए। जैसे किसी ने बोला कि सर ये 0 के पास पहुंचेगा बट नॉट एग्जैक्टली 0, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लिमिट इज नॉट अबाउट एग्जैक्ट आंसर, इट इज अबाउट डेस्टिनेशन वेयर द ग्राफ वांट्स टू गो। ग्राफ पहुंच कहां पर है, तो ग्राफ देख रहे हो ये पहुंचेगा 0 के करीब जाएगा, लाइक इट विल बी 0.00001, बट ये कभी 0 नहीं होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है सर कि सर कुछ भी रहेगा 0 से प्लस रहेगा, थोड़ा सा ही ज्यादा रहेगा, सो आंसर 0 प्लस है। और लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस इन्फिनिटी पे भी सर ग्राफ 0 को ही पहुंच रहा है, 0 को ही जा रहा है, लेकिन 0 तो बनेगा नहीं, it will be minus 0.00001. So more precisely we will write 0 minus. 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट हल्का सा ऊपर और 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट हल्का सा नीचे। क्या मेरी बात आप समझ पाए बेटा? हाँ कि ना बोलिए। अगर ये चीज सभी को क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन गाइस, टेल मी व्हाट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी जिंट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स and what is limit extends to infinity minus infinity gent of cosec inverse x. Now let's see कितने लोग आंसर दे पाते हैं इसका। जिंट बोलने का मतलब ये है बेटा कि मैं आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछ रहा हूं। आप सभी जेई के बच्चे हैं तो आपके लिए ये सब सवाल बहुत आसान होना चाहिए, बहुत ही आसान होना चाहिए। यू आर नॉट अ किड ऑफ बोर्ड। बोलिए आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सर 0 परफेक्ट, क्या बात है बेटा। फर्स्ट का आंसर 0 और सेकंड का आंसर बोलो। सर 0 0 negative. 0 minus. 0 नेगेटिव का बेटा जिंट क्या होगा? अगर कोई चीज 0 से छोटा है लाइक माइनस 0.001 है, उसका जिंट क्या बनेगा? ये पिछले सारे दिन में आप लोग भूल गए। मैं आपको बताया था जिंट का मतलब ये होता है इट विल टेक ऑलवेज लेफ्ट इंटीजर। 0 से हल्का सा छोटा जाओगे ना, इट विल बी माइनस 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, उसका जिंट -1 होगा। नहीं समझे अभी भी? कितने लोग मेरी बात को समझ पाए? देखो बेटा मैं आपको पहले ही बताया हूं कि 4.1 का जिंट तो 4 ही होगा, लेकिन -4.1 का जिंट क्या होगा? -5, क्योंकि आप जानते हो 4 कुछ यहां पे मिलता है, 4.1 थोड़ा सा आगे मिलेगा, तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर 4 ही आएगा ना। आप -4 के लिए सोचो, -4 यहाँ पे, -5 यहाँ पे, -4.1 कुछ यहाँ पे मिलेगा, तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर तो -5 है ना, तो आंसर -5 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब वो इंटीजर जो माइनस इन्फिनिटी से आने तक सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिया। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? सर क्लियर है। क्या बोले सर? देखो ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दैट्स आई एम फोर्सिंग यू। समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो बोलो सर नहीं समझा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। क्या गाइस जस्ट रिस्पॉन्ड। पक्की बात है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, दैट sir. इज ग्रेट, Yes, sir. that is great guys. Now these two last functions sec x and cot x, I'm leaving on you. You have to think, you have to draw. आप सोचिए कि बनेगा कैसे, आप सोचिए कि सर ये होगा कैसे,
एंड द थिंग्स व्हाट यू हैव टू एनालाइज, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि आपको सोचना क्या है कि सर ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सर ये ऑड है कि इवन है, कि सर दोनों नहीं है, और सर जब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ग्राफ कहां पे पहुंचेगा, सर माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं ग्राफ कहां पे पहुंचेगा, सर जीरो पे जा रहा है। लाइक अभी मैं यही क्वेश्चन आपसे बेटा पूछता कि बताओ जीरो यहाँ पे, जब आप ग्राफ जब x जीरो पे जा रहा है तो आपका आंसर क्या होता, सर योर क्वेश्चन इज इनवैलिड बिकॉज देर इज नो एनी पोर्शन ऑफ ग्राफ दैट इज नियर बाई जीरो, कोई जीरो के करीब नहीं है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं बेटा, लास्ट आप बताइएगा जरा कि अगर मैं आपसे पूछ दूं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इज नॉट माइनस 1, 1 माइनस मीन्स लेफ्ट ऑफ 1, आप जानते रहोगे ये सारे चीज, कॉसेक इनवर्स ऑफ x बताओ, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x बताओ। चलिए ये बता दीजिए आप लोग, आई विल एक्सपेक्ट एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर फ्रॉम यू गाइस। लिमिट x टेंड्स टू -1 कॉसेक इनवर्स ऑफ x, आपको सोचना यह है कि सर 1 माइनस मीन्स 1 से हल्का सा छोटा आपको लेना है, और 1 से थोड़ा सा भी इधर जाओगे कोई ग्राफ का पोर्शन ही नहीं है सर। देखो ये तो 1 से शुरू होता है, 1 से छोटा पोर्शन कहां पे मिलेगा आपको, तो आप इसको क्या बोलोगे, सर दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड। और एक चीज आपको बता रहा हूं, बहुत सारे इंडियन ऑथर्स इसको डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं, एंड दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, याद रखो बेटा ये करेक्ट आंसर नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट करेक्ट आंसर नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट रिस्पेक्ट देना हो गया कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो ग्राफ को, और ग्राफ बोल रहा है कि मैं हूं नहीं, मैं डिफाइंड नहीं हूं, यहां पे ग्राफ पहुंचा ही नहीं है। बात तो वही हो गया ना कि एक मेहनत करके कुछ पा रहा है, और दूसरा मेहनत किया उसको नहीं मिला, और तीसरा मेहनत ही नहीं किया, तो ये वही चीज है, ये मेहनत नहीं किया है। x टेंड्स टू 1 माइनस, ग्राफ 1 माइनस से पहुंचा ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट तो तब ना कि जब वो मेहनत किया और वो वहां पे उसको सक्सेस नहीं मिला, ये भाई साहब इधर ग्राफ ही नहीं है, तो हम इसको इनवैलिड बोलेंगे, इनवैलिड। इसको ध्यान से याद रखना है आपको, मैंने आपको क्या बोला है, ये डज नॉट एग्जिस्ट इंडियन ऑथर लिख देते हैं, ग्राफ को रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं देना है, डज नॉट एग्जिस्ट रिस्पेक्टेबल आंसर होता है। अब बोलोगे इनवैलिड क्वेश्चन। नाउ अगर आप देखोगे बेटा x 1 प्लस है, आप 1 से हल्का सा ज्यादा जाओगे तो क्या है, सोचो कि मैं थोड़ा यहां पे हूं, हल्का सा 1 की राइट साइड में, तो ग्राफ कहां पे मिलेगा आपको, π/2 के पास। 1 प्लस का मतलब होता है 1.00000001, सो ग्राफ, आपको ये थोड़ी सोचना कि सर 1.001 पे ग्राफ को जूम करो और देखो कि ग्राफ कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है सर π/2 से हल्का सा नीचे, नहीं, लिमिट पूछ रहा है, आपको मंजिल बताना है कि आप 1 के साइड जा रहे हैं तो ग्राफ कहां पे जा रहा था, जब आप 1 को राइट से अप्रोच करें तो ग्राफ कुछ यूं जा रहा है, यूं लाइक π/2 पे एग्जैक्ट मिल रहा है, तो आप इसको π/2 लिख दोगे। बात समझे कि नहीं समझे, Yes, sir. हाँ ना बोलो। मैं Yes, आपको sir. 2 चैप्टर साथ में पढ़ा रहा हूं, याद रखो, लिमिट भी पढ़ा रहा हूं साथ में और आईटी भी पढ़ा रहा हूं साथ में। ओके गाइस, इट्स टाइम टू लीव। I think sir is here. Yes, sir. Yeah. बड़ा होमवर्क है आप लोगों का, सेक एंड कॉटेक्स का ग्राफ। एक मिनट सर, थोड़ा सा इशू आ रहा है मैं नेट में, तो मैं कर रहा हूँ फिक्स, तो आप। हाँ, मैं तब तक इन लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ। और बेटा याद रखो कि मैं एक खुद का असाइनमेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ITF के लिए, वो असाइनमेंट में दे दूंगा ना। असाइनमेंट विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 and 150 क्वेश्चंस मैक्सिमम, कुड बी लाइक लेस देन, और आपको पूरे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली आई विल गिव आंसर बट नॉट सॉल्यूशन। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ आंसर दूंगा। इन केस इफ यू गेट डिफिकल्टीज व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, यू मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया, इफ यू वांट टू मास्टर इन कैलकुलस यू हैव टू बी लाइक मास्टर इन ग्राफ, प्री फाउंडेशंस जो चीजें लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा आपको आनी चाहिए बहुत ही अच्छी से, तो आप जेईई में स्कोर कर पाओगे बहुत अच्छा सा। एंड कैलकुलस इज समथिंग दैट इज लाइक पिलर ऑफ JEE।
वेरी बात समझ में आई सबको? होमवर्क क्या दिया मैंने? Yes, Yes, sir. sir. यस, sec x एंड cot x का ट्रांकेटेड ग्राफ बनाना। एंड आई विल बी मोर हैप्पी अगर आप मेरे को ग्राफ को दिखाओगे। अगर मेरे को आप फोटो भेज दो या मेरे को क्लास में दिखा सकते हो तो दिखा दो। दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस। Yes, sir. हो गया. Yes, sir. ओके सर। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अब आप वापस से इसको स्टॉप करके रिज्यूम कर लेना। ओके ओके गाइस, Sure. हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। Bye, Bye, sir. sir. Good night, Thank sir. you, sir. बाय बाय।